Hello everyone, this is Madhumita and I'm someone who's attempted the prelims examination of UPSC Civil Services 3 times. पहली बार तो मेरा barely qualify हुआ था, second time मैं fail हो गई थी और third time I aced this prelims examination because cut off 98 का था and I scored 116 and I was fully confident that I'd clear. And कैसे आया वो confidence, उसी का experience share करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया। तो सबसे पहली बात कि प्रीलिम्स बुक लिस्ट की जो वीडियो है वो आप लोगों ने देख ली होगी और अगर उसे फॉलो कर रहे हैं तो बाय नाउ यू मस्ट बी थरो विद द टेक्स्ट बुक्स दैट आई मेंशन इन दैट वीडियो। अब बात आती है कि 3 मंथ बचे हैं आपके, 27 जून को आपका प्रीलिम्स है। तो अभी जो बचा हुआ टाइम है, आई थिंक 3 मंथ्स भी नहीं बचा बिकॉज टुडे इज़ 1 अप्रैल एंड 27 जून इज़ योर प्रीलिम्स। तो अब क्या अप्रोच होनी चाहिए गिवन दैट द पेपर इज़ अप्रोचिंग एंड आई थिंक एवरीबडी हु इज़ अपियरिंग मस्ट बी एंक्शियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम because prelims is the most trickiest of all as much as I know this exam। तो डिस्कस करते हैं कि इस टाइम पे प्रायोरिटी सबसे पहले क्या होनी चाहिए। देखिए, रीडिंग दैट हैज़ हैपेंड ओवर द पास्ट 1 ईयर, तो वो काफ़ी हो चुकी है। दिस इज़ द टाइम दैट यू स्विच इन टू एग्ज़ाम मोड। तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्वेश्चंस को करने के मोड में रहिए। 20-30 क्वेश्चन रोज़ कर लीजिए और एवरी थर्ड डे यू शुड अटेम्प्ट अ मूक बिकॉज दैट इज़ हाउ यू विल नो कि कितना आपका ऑप्टिमम अटेम्प्ट है, कितने आप नेगेटिव मार्किंग कर देते हो, कितना रिस्क टेकिंग आप कर सकते हो, मतलब करते हो अगर एग्जाम में। इफ़ यू टेक रिस्क देन कितने में से कितने टाइम वो आपका ठीक आता है। देन इन्फॉर्म्ड गेस वर्क की प्रैक्टिस करना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है बिकॉज जैसे आजकल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में आई मीन क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिकी और रैंडम क्वेश्चंस हैं। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होते। तो दिस इज़ फ्यूटिल कि आप टेक्स्ट बुक्स की रीडिंग लगाते रहें, वो आपको इतना काम नहीं आएगा जितना आपको मॉक्स अटेम्प्ट करना यूज़फुल होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड आई थिंक इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट और अब तक आपने काफ़ी टॉपर्स वीडियोस देखी होंगी, उन लोगों की भी देखी होंगी जिनके सक्सेसिव प्रीलिम्स फेलियर रह चुके थे पहले, लेकिन just because of the change in strategy, because they attempted a lot of mocks, they cleared the prelims examination। तो आपको पता होगा कि mocks का जो relevance है that is very important। दूसरी चीज़ मैं ये शेयर करना चाहती थी कि अब कोरोना पेंडेमिक की वजह से नॉर्मल सिचुएशन में हम नहीं आए हैं। तो जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं दे वुड बी कन्फाइंड मोस्टली टू वेयर दे स्टेइंग। अगर आप पीजी में प्रिपेयर कर रहे हो तो पीजी रूम पे, या फिर अगर अपने घर पे प्रिपेयर कर रहे हो तो वहीं पे आई वुड सजेस्ट कि आप ऑफलाइन मॉक्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें। ऑनलाइन तो इफ यूर अ सीरियस एस्पिरेंट यू वुड हैव टेकन द टेस्ट सीरीज फॉर फुल ईयर, और जैसा भी मतलब टेस्ट सीरीज तो किसी न किसी फॉर्म में आपने ली होगी। तो ऑनलाइन इज़ गुड फॉर द प्रैक्टिस कि वो आपको आपका रियल टाइम में परफॉर्मेंस का टेस्ट करके बता देती है। लेकिन आई वुड सजेस्ट आप ऑफलाइन मॉक्स ज़रूर अटेम्प्ट कर लें सफिशेंट नंबर में। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन जब आप पेपर देते हो तो उसमें डैशबोर्ड पे आपको अवेलेबल रहता है कि ये क्वेश्चन कर दिया है, ये क्वेश्चन रह गया है, या फिर आपने मार्क किया है कि मैं बाद में करूँगा। लेकिन जब आप एक्चुअल प्रीलिम्स में जाते हो तो टर्न ओवर द पेजेस, तो उस टाइम पे कुछ एक क्वेश्चन रह भी जाते हैं। सो आई वॉन्टेड टू शेयर सम नॉट ट्रिक्स एक्चुअली बट हाउ टू अप्रोच द पेपर स्मार्टली। आपके कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते हैं, यू आर 100% श्योर कि मेरे को नहीं आता है, तो उसको आप ऐसे बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए पूरा, ताकि जब आप सेकेंड राउंड में उसको क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करोगे वो वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल टाइम ना ले और आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई मुझे इस क्वेश्चन को छेड़ना ही नहीं है। उसके बाद दूसरे वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते हैं, जो आपने अटैम्प्ट कर दिए, तो उस पर टिक लगा दीजिए ताकि वो भी सेकेंड राउंड में आपका टाइम कंज्यूम ना करे। आपको साफ साफ पता चल जाए कि मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिया है। फिर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको डाउट होता है, तो क्या होगा जब आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, सेकंड राउंड आप करने आओगे, आप ये देख लोगे कि भाई मेरे कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो गए। अगर 80 से नीचे क्वेश्चंस अटैम्प्ट मार्क्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इज लेस देन 80, तो यू हैव टू टेक सम रिस्क लेना पड़ेगा। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको गेस करना पड़ेगा। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप सर्कल लगा लीजिए ताकि जब आप सेकेंड राउंड में आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अभी मेरे को ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो मैंने रिस्क टेकिंग और इन्फॉर्म्ड गेस वर्क की बात कही, उसके लिए आप क्या करो, अर्चित चांडक की मैंने स्ट्रैटेजी पहले वाली जो वीडियोस अपलोड की थी प्रीलिम्स की, उनमें भी मैंने रेफरेंस दिया था। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम
उसका लिंक आपको दे देंगे। अगर आपको नहीं मिल रही है पहले जो मैंने शेयर की थी वो, तो इस वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए। बिकॉज उस वाले में अर्चित सर ने पूरा एग्जाम्पल दे के बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन में कैसे गेस वर्क किया है, इस क्वेश्चन में कैसे रिस्क टेकिंग किया है, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगी। तो ये सारी 3 चीज़ें थी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो मेड सर्टन पॉइंटर्स। यस, यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू अपियर फॉर मोक्स। देखिए क्या रहता है कि वे वेरी एंक्शियस कि अगर मोक में नंबर कम आ गए तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ, बिकॉज अल्टीमेटली तो 2 घंटे में आप जो करोगे एग्जाम हॉल में, दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड योर फेट कि मेंस लिख पाओगे या नहीं, और अल्टीमेटली सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिफोर यूपीएससी टेस्ट यू टेस्ट योर सेल्फ। यू नो कि कितने आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, कितने आपके ऑप्टिमम अटैम्प्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप मॉक्स अटैम्प्ट करोगे। एंड दूसरी चीज़ है कि मॉक जो टेस्ट आप दे रहे हो, दैट्स जस्ट अ प्रैक्टिस विच इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर द फाइनल एग्जाम। तो डो नॉट थिंक कि वो जो इसमें मार्क्स आ रहे हैं वही मेरे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में भी मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होता है। टेक इट एज अ प्रैक्टिस। एंड स्कोर्स जो आते हैं आपके मॉक टेस्ट में, उसको आप सीरियसली ले टू द एक्सटेंट दैट यू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग हो रही है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। और साथ में जो गेस वर्क वाली टेक्निक आपने लगाई है टेस्ट सीरीज़ में, अगर आपकी वो करेक्ट दिख रही है आपको कि अगर मैंने वहाँ पे ऐसे इस मेथड से, इस लॉजिक से मैंने गेस किया था और वो मेरा ठीक हो गया, तो उस स्ट्रैटेजी को आप अडॉप्ट कर लीजिए। मतलब टेस्ट ए स्ट्रैटेजी इन मल्टीपल टेस्ट्स दैट यू वुड बी अटेम्प्टिंग, एंड इफ़ यू थिंक कि 90% ऑफ द टाइम्स वो ठीक जा रहा है, तो आप उसको अपने फाइनल एग्जाम में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद OMR फिलिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। तो OMR जब मैं कह रही हूँ कि ऑफलाइन आपको देना है, तो मेरा मतलब है कि OMR के साथ, नॉट कि पेपर पे आप सिर्फ अटेम्प्ट कर रहे हो। जैसे एक्चुअल एग्ज़ाम में आप OMR शीट फिल करते हो, ऐसे ही करना है आपको अपने रूम पे भी, ताकि फाइनल एग्ज़ाम में आपकी OMR में मिस्टेक्स ना हो कि क्वेश्चंस आपको ठीक आता है लेकिन OMR में गलत भरा है, तो फिर नलीफाई हो जाएगा आपका। तो इसलिए बेटर है कि OMR की भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद एक चीज़ और थी कि जैसे प्रीलिम्स अब आ रहा है आपका 27 जून को है, और उस हिसाब से आपके पास बेसिकली अप्रैल, मई एंड जून है। तो आई वुड सजेस्ट कि जून के करंट अफेयर्स आप ना पढ़ें, मई के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतने ही प्रायोरिटाइज़ करके पढ़िए थोड़ा। ऐसा नहीं कि पूरी मैगज़ीन हम पढ़ रहे हैं। मोटे मोटे से जो आपको लगते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट है वो वाले टॉपिक्स कर लीजिए, पूरा थॉरली उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू स्किप मे वाला, अगर आप स्किप भी कर देते हो तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि उसको पढ़ने का, उसको कवर करने का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, क्योंकि हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस आएगा, लेकिन वो आपकी एंग्जाइटी इतनी बढ़ा देगा कि उस टाइम पे नया मटेरियल ऐड करना विल बी फेटल। तो इफ़ यू कैन कवर, प्रायोरिटाइज़ करके कर लीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। मैंने ऐसा किया था। उसके बाद वी ऑलरेडी डिस्कस ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। देन अटेम्प्ट्स का मैंने बता दिया, हाउ टू स्मार्टली अटेम्प्ट द पेपर, नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ मॉक्स। एंड येस ऑफ कोर्स देयर इज़ वन थिंग दैट प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट फैक्ट्स। तो कई बार ऐसा होता है, इवन इफ 60-70 दिन ही आपके रहते हैं, कि आप सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाते हो, जिसके बाद आपका ब्रेन और ज़्यादा फैक्ट्स नहीं कवर कर सकता। तो उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम हेयर एंड देयर, व्हाट यू कैन डू, आप केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं या टॉपर्स बुकलेट पढ़ सकते हैं ऐसे की। तो उससे आपका मेंस एग्जाम के साथ लिंक बना रहेगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, so yes, I have basically covered everything I wanted to. And lastly, best of luck for the prelims examination, which is on 27th of June. I think you will do really well if you have studied well throughout the year and taken a little bit of advice which I had to offer. Thank you so much for listening to me, and best of luck once again. If you found this video useful for your preparation, then like it, share it with your friends, and subscribe to the channel. Thank you.